अगवा करने की दफात की हद तक, बच्ची को छुपाने की हद तक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व होने की हद तक, चाइल्ड मैरिज की हद तक, इन तमाम चीज़ों की हद तक मुकदमे में चलान एक्सेप्ट कर लिया गया है। जो रह गया है तो वो मुकदमा, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि दफात निकाल दी जाए, वो बिल्कुल निकाला नहीं है। उसमें अदालत का बहुत अच्छा पॉइंट है। अदालत ये चाहती है कि क्यों ना ये चीज़ को डिटर्मिन किया जाए आफ्टर MLO। अब इसमें एक जो सियानों के लिए है वो बड़ी क्लियर बात है, जो मर्जी को झूठ बोलता रहे, जिस तरह मर्जी को इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करे, लेकिन जो सियाने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, जो कॉमन सेंस है, वो ये कह रही है कि इसका मतलब है MLO होगा। इसका मतलब है कि अदालत चाहती है कि MLO हो और MLO के बाद ये फैसला हो कि 375 आनी कि नहीं आनी। और अच्छा, ये जो अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी आप लोगों को बतानी है, ताकि आप लोग भी इसको खुद से भी काउंटर चेक कर सकें, आप लोग देख सकें। 364A की हद तक एक्सेप्ट हो गया। 364A अदालत ने मान ली है। तो पहले तो 364A के बारे में सुन लें कि 364A जो है वो किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन, और इसके अंदर ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें अरेस्ट किया जा सकता है और सज़ा आप लोगों को सुनाना बड़ा ज़रूरी है इसकी, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 years एंड शैल नॉट बी लेस देन 7 years। ये आपने हमारा ज़ाब्ता फौजदारी आपने गूगल करना है, CRPC का सेकंड स्केड्यूल चेक करना है। सेकंड स्केड्यूल के अंदर आपने 364A एक टेबल बना होगा, मैं आप लोगों के सामने वो टेबल दिखा भी देता हूं ताकि आप लोग उसको चेक करें। उस टेबल के अंदर ये इस तरह का टेबल बना होगा, इस टेबल को आप चेक करेंगे, इसके अंदर ऑफेंसेस के सामने उनकी सज़ा, उनका ट्रायल किसके सामने होना है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, 364 एक्सेप्ट हो गया, सजाए मौत का मुकदमा एक्सेप्ट हो गया, सजाए मौत तक की सज़ा वाला चलान एक्सेप्ट हो गया। पहली चीज़ तो ये है कि पहले इसके ऊपर आ जाए ना। अगर ये एक्सेप्ट हो गया है तो इसको फाइट करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। 364A की हद तक, 363 की हद तक, 368 की हद तक, चाइल्ड मैरिज की हद तक, इंसानी स्मगलिंग की हद तक, ये लफ्ज़ सिर्फ ये ज़हन में रखें कि इंसानी स्मगलिंग की हद तक अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है चलान कि ये मुकदमा तो चलेगा। अब ये यहाँ से क्लियर कर ले पहले अपने आप को कि 364A की जो सज़ा है, क्योंकि जब अब मुकदमात मुख्तलिफ लगे होते हैं, मुख्तलिफ दफ़ात होती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा सज़ा वाला मुकदमा होता है उसकी सज़ा मिलती है, मैक्सिमम वो वाली पनिशमेंट को काउंट किया जाता है। हम सारी पनिशमेंट्स को मिला जुला के नहीं काउंट करते, मेन पनिशमेंट वही होती है जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है। उसमें सज़ाए मौत की सज़ा वाला जो मुकदमा है, अगर सज़ाए मौत नहीं होगी तो उम्र कैद होगी, अगर उम्र कैद नहीं होगी तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं कैद बा मुशक्कत को। कैद बा मुशक्कत 14 साल की मैक्सिमम और 7 साल की मिनिमम, ये सज़ा की हद तक मामला आज अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसकी हद तक चलान चलेगा। अब वो चलान फाइट करें, वो साबित करें कि ये 364A नहीं, उन्होंने बच्ची को अगवा नहीं किया, उन्होंने बच्ची को अगवा करके छुपाया नहीं है, बच्ची को अगवा करके इंसानी स्मगलिंग के पर्पज़ के लिए नहीं छुपाया, बच्ची को अगवा करने के बाद बच्ची की कम उम्री में शादी नहीं की। ये चीज़ें वो साबित कर दें, इन चीज़ों से निकल सकते हैं। नहीं साबित करेंगे तो सज़ाए मौत का फंदा तैयार है, फिर अदालतें कानून के मुताबिक मौत की सज़ा देंगे। अब आते हैं MLO के ऊपर, और जो कहा जा रहा है कि 375 उड़ा दी गई, 375 को पता नहीं कहाँ उसके परखचे उड़ा दिए, तो MLO के ऊपर बहस हुई है। MLO डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इस वक्त की पोजीशन के अंदर 375 को, क्योंकि 375 क्या है, 375 में ये आता है कि अगर 16 साल से कम उम्र बच्ची उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ तो 375V बन जाता है। अब 375 को जाहिर है अदालत का ये मौक़िफ़, अगर अदालत का ये, अगर जो हमने टिकर सुने हैं, जो आप लोगों के सामने न्यूज़ भी आई है कि जो अदालत ने प्रोसीडिंग्स की हैं आज की, उस प्रोसीडिंग्स के अंदर अदालत ने ये कहा है कि इसको तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब MLO हो जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि अदालत MLO की तरफ बिलीव करती है कि MLO होना चाहिए। 364 अदालत ने मान लिया, इंसानी स्मगलिंग अदालत ने मान ली कि उसका जुर्म ठीक बनाया, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है उसके अंदर जस्टिफाई किया है। अगर ये सारा कुछ मान लिया है, अगवा संगीन तरीके से करना, जान से मारने की गर्ज से करना, नुकसान पहुंचाने की, जिनसी तशद्दुद की गर्ज से करना, इस इंसानी स्मगलिंग की गर्ज से अगवा करना, बच्ची की कम उम्र में शादी करने की गर्ज से करना, अगर यहाँ तक अदालत ने एग्री कर लिया है पुलिस के चलान के साथ, प्रोसिक्यूशन के चलान के साथ, तो डैट मीन्स कि ये मुकदमा तो क्लियर है ना, इस मुकदमे को तो फाइट करना है कि पहले MLO का फैसला कर लेते हैं। अगर अदालत समझती है कि MLO होगा
और एमएलओ समझता है कि जो 375 की रिक्वायरमेंट है, जब तक वो चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती तो होना भी नहीं चाहिए 375। मैं ज़ाती तौर पर एज ए लॉयर ये कहूँगा कि वो गैर मुनासिब होगा। किसी को भी, हर बंदे को अपना दिफा रखने का हक है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल है।